और भारतीय रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों के पार्टी में शामिल होने से हरियाणा चुनाव में उससे काफी फायदा होगा। कांग्रेस मुख्यालय में भारी गहमा गहमी के बीच संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को कांग्रेस का स्टोल पहनाकर पार्टी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा में शामिल कराया। विनेश फोगाट ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होकर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं और वो महिलाओं के लिए पूरी ताकत से काम करेंगी। बजरंग पुनिया ने कहा कि जरूरत के समय कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। खड़गे ने कहा कि हमें आप दोनों पर गर्व है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में होने वाली बैठक में हरियाणा की 24 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। पार्टी ने 66 उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय कर दिए हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों को कांग्रेस का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया। विनेश उत्तर रेलवे में OSD के पद पर काम कर रही थी। विनेश ने रेलवे में अपने सफर को यादगार बताया। और विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि बुरे वक्त में बीजेपी को छोड़कर सभी दूसरी पार्टियों ने साथ दिया। विनेश के मुताबिक बुरे वक्त में पता चलता है कि साथ में कौन है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती। बजरंग पुनिया ने कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी रही और आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना था। अब हम राजनीति में भी पूरी मेहनत करेंगे। बजरंग पुनिया ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। आप आए खेल के अखाड़े से, क्या कहेंगे? भाई आराम से, आपस में लड़ाई मत करो आप लोग, आराम से। चलो बजरंग पुनिया हमारे साथ है। बजरंग जी बताइए, खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में आए हैं, क्या सोच के? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है जितना प्यार कुश्ती में मिला उतना ही प्यार मुझे इस लड़ाई में भी मिलेगा। और पिछले मैं 3 आंदोलन मैंने देखे हैं अपने आप लाइफ में, जो सबसे बड़े हैं, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और अग्निपथ आंदोलन। तो वो लड़ाई जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े रहेंगे। और वो लड़ाई में हमेशा, जो लड़ाई जैसे बहन बेटियों की लड़ाई में मैं बहनों के साथ खड़ा था, ऐसे ही आगे भी कोई भी ऐसी चीज़ होगी, हम देश में उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो लड़ाई आपने जंतर मंतर शुरू की थी, कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगी? कोई कोर्ट में भी चल रही है? पीछे क्यों छूट जाएगी भाई? जब लड़ाई ब्रिजभूषण से थी पूरी बीजेपी से। देखो, सपोर्ट कौन कर रहा है ब्रिजभूषण को? आप बता दीजिए कौन सपोर्ट कर रहा है जी? बस धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए बताइए, आप विनेश और विनेश आपके लिए भी करेंगे प्रचार? बिल्कुल करेंगे भाई, बस ठीक है। तो बजरंग पुनिया जो कि राजनीति में पहुंचे हैं खेल के अखाड़े से होते हुए, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वक्त उन्होंने देखा है उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, मेरा बात दिल्ली। और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में जाने से हमें कोई लेना देना नहीं है। अनिल विज के मुताबिक कांग्रेस के पास पूरे 90 प्रत्याशी भी नहीं है। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। नहीं, अभी उनके पास कैंडिडेट ही पूरे नहीं है। और राहुल गांधी जी इसीलिए दूसरी पार्टियों से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बंदे दे दो ताकि हमारे 90 पूरे हो जाएं। तो अभी वो दूसरी पार्टियां सोच रही हैं कि हम दे ना दें। हरियाणा में एक बार फिर हुड्डा और शैलजा जो है वो आपके सामने दिखेंगे।
लिस्टों को लेकर? हाँ नहीं, अच्छी बात है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं और डंके की चोट पर हम तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कोई किसी में शामिल हुआ, हमने क्या लेना है? अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई